अगले साल लोकसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति बनाने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक कल दिल्ली में हुई। इसके लिए अलग अलग पार्टियों के नेताओं का दिल्ली जमावड़ा लगा। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने चैम्बर में इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ एक बैठक की। इंडिया गठबंधन बैठक पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांटकर मैदान में जाने की तैयार हैं। बहुत जल्दी सीटें बांटी जाएंगी और हम लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। हम बीजेपी को हराएंगे, यूपी में सभी 80 सीटों पर हराएंगे और बीजेपी देश से साफ हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का प्रस्ताव दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री की नामों की लिस्ट से हटा दिया गया है। अगर कांग्रेस 3 स्टेट्स में इस तरह नहीं हारती तो आज कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में दिखाई देती और राहुल गांधी का नाम लिस्ट से हटाना सभी के लिए लगभग मुश्किल हो जाता। दूसरी तरफ कांग्रेस की आंतरिक कलह कांग्रेस की स्थिति को लगातार कमज़ोर करती जा रही है। सोचने वाली बात यह है कि किसी ने भी प्रियंका गांधी का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं किया। हालांकि गठबंधन की राय यह है कि प्रियंका गांधी को पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से खड़ा किया जाए, जिस पर कांग्रेस का रुख अभी साफ नहीं है। Mamata Banerjee and Kejriwal proposed Kharge ji must be coordinator of this India team, and we will project him as Prime Minister of India in forthcoming elections. Coordinator also. But categorically, Kharge ji rejected this statement. और ये खुशी की बात है, सभी ने का काम चलना चाहिए और लोगों के हित में सब मिलके किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है। तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं आएंगे तो लोगों को इसके बारे में पूरा इसको जो उनको माहिती मिलना है या मालूमात होना है वो नहीं होगा। इसीलिए सभी ने माना और सभी लोग मिलके ये निर्णय लिए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी मीटिंग कम से कम 2-3 घंटे चली। हमारे 142 लोग एमपीस, अब तो 151 हो गए शायद, तो इतने एमपीस को जो सदन के बाहर डालकर सदन जो बीजेपी की सरकार चला रही है इसको कंडम करते हुए हमने एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये अनडेमोक्रेटिक है और लोकतंत्र के खिलाफ है और लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हम सब लोग मिलके लड़ना होगा और इस लड़ाई के लिए सभी लोग तैयार हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस में कि जो मुद्दा हमने हाउस में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा यही था कि जो लोग सदन के अंदर आए
वो कैसा है और किसने उनको लाया और किस ढंग से वो सब तरफ जाके स्लोगन दिए, सभी किए, लेकिन उनके जो मुद्दे थे वो लोकसभा में उन्होंने अपने आवाज से उठाया था। दिशा में सोचिए, नहीं कि उन्होंने ये बोला हमने ये बोला, ये तो हमारी इंटरनल बात है, उसमें कोई ये नहीं है। थैंक यू। साथियों, आज की बैठक के बाद सभी पार्टियों ने ये गुजारिश की खड़गे जी से कि वो आपको ब्रीफ करें। जो मुद्दे उठाए गए थे इस बैठक में, उसकी जानकारी आपको खड़गे जी ने दी है। इसके अलावा जैसे कि उन्होंने कहा है, 22 तारीख को सारे देश में सभी राज्यों में प्रोटेस्ट होंगे। जो 151 एमपी अब तक सस्पेंड हुए हैं, इंडिया पार्टी के एमपीज जो लोकसभा में और राज्यसभा में उनको सस्पेंड किया गया है, उसको लेकर सारे देश भर में प्रोटेस्ट की जाएगी। शुक्रिया। इंडिया अलायंस की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यहां आज जो बैठक हुई, चौथी बैठक में इंडिया अलायंस के सभी 28 राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे। सभी ने साथ मिलकर आगे बढ़कर सहमति जताई। बैठक में संसद से हुए निलंबन को लेकर भी प्रस्ताव दिया गया। सरकार लोकतंत्र खत्म करना चाह रही है। हमारे गठबंधन की देश भर में 8-10 सभाएं और होंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सभी को लड़ना होगा और हम सभी इसके लिए तैयार हैं। हमने संसद में सुरक्षा उल्लंघन का मुद्दा उठाया। हम पहले से कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या पीएम मोदी को संसद में आना चाहिए और संसद सुरक्षा चूक के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में बोलना चाहिए, लेकिन वे ऐसा करने से इनकार कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि ये पहली बार है जब देश के 141 संसद सदस्यों को निलंबित किया गया है। ये गलत है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। हम इसके खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हुए हैं। हमने 22 दिसंबर को संसद के निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बैठक अच्छी रही। अब अभियान भी शुरू होंगे और सीट शेयरिंग भी होगी। जेएमएम सांसद महुआ माजी ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर भी चर्चा हुई है। अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, ये बहुत सफल और सार्थक बैठक रही। मुख्य फोकस सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देना था। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में शामिल कई नेताओं को ममता बनर्जी की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए आगे बढ़ाने का अंदाज़ा नहीं था। सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम पीएम पद के लिए लेकर नीतीश कुमार को हाशिए पर पहुंचाने के लिए किया है। हालांकि ये स्पष्ट है कि ममता बनर्जी ने उनका नाम आगे क्यों बढ़ाया और अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खुद को किसी भी पद की रेस से बाहर बताया। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी पद की रेस में शामिल नहीं हूं। अगर आप पॉलिटिक्स, टेक्निकल, बिजनेस या स्पोर्ट्स न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं और हमारी रिपोर्टिंग आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और हमारी सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।